दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु। दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी संत लूकास के अनुसार प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। अध्याय 9 वाक्य संख्या 11 से 17 तक। ईसा ने उनका स्वागत किया, ईश्वर के राज्य के विषय में उनको शिक्षा दी और बीमारों को अच्छा किया। अब दिन ढलने लगा था। 12 ने उनके पास आकर कहा, लोगों को विदा कीजिए जिससे वे आसपास के गांवों और बस्तियों में जाकर रहने और खाने का प्रबंध कर सके। यहाँ तो हम लोग निर्जन स्थान में हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, तुम लोग ही उन्हें खाना दो। उन्होंने कहा, हमारे पास तो केवल 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। क्या आप चाहते हैं कि हम स्वयं जाकर उन सबों के लिए खाना खरीदें? वहां लगभग 5000 पुरुष थे। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, 50-50 कर उन्हें बैठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया और सबों को बैठा दिया। तब ईसा ने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली, स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर उन पर आशीष की प्रार्थना पड़ी और उन्हें तोड़ तोड़ कर वे अपने शिष्यों को देते गए ताकि वे उन्हें लोगों में बांट दे। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सबको जय यीशु। वर्ष सी 12वां रविवार, क्रिस्त के पवित्रतम शरीर और रक्त का पर्व। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आज कलीसिया प्रभु यीशु के पावनतम शरीर और रक्त का पर्व मना रही है और यह पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। और इस पर्व की स्थापना के लिए ईश्वर ने बेल्जियम की एक सिस्टर को चुना जिसका नाम था संत जूलियाना। लीज धर्म प्रांत की एक सिस्टर, उसका नाम था संत जूलियाना। और वह पवित्र साक्रमेंट का बहुत बड़ा भक्त थी और यीशु ने उसको दर्शन दिया और उसको एक संदेश दिया, मेरी कलीसिया में पवित्र साक्रमेंट के आदर में एक पर्व का अभाव है, इसलिए मैं चाहता हूं कि पवित्रतम साक्रमेंट के आदर में एक पर्व की स्थापना हो। और उस पर्व की स्थापना के 3 मुख्य उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है पवित्र साक्रमेंट के प्रति लोगों के विश्वास को मजबूत करना, और दूसरा उद्देश्य है पवित्र साक्रमेंट के प्रति लोगों को सही शिक्षा मिले, और तीसरा उद्देश्य है पवित्र साक्रमेंट का जो अनादर होता है उसके लिए प्रायश्चित किया जाए। और प्रायश्चित इस प्रकार करना था, एक समारोही आराधना, समूह के द्वारा समारोही आराधना द्वारा पवित्र साक्रमेंट का जो अनादर होता है प्रायश्चित किया जाए। और प्रभु ने संत जूलियाना को इस कार्य के लिए इस्तेमाल किया
और कलीसिया ने जूलियाना को जो संदेश दिया गया उसको स्वीकार किया और सर्वप्रथम यीशु के पावनतम शरीर और रक्त का यह पर्व लीज धर्म प्रांत में 1244 में मनाया गया। और उसके 2 वर्ष पश्चात संत पापा ओर्बन चौथे ने सारी कलीसिया को आदेश दिया यीशु के पावनतम शरीर और रक्त का पर्व मनाने के लिए। हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि आज यीशु के पावनतम शरीर और रक्त के एक सुंदर पर्व है और इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। और आज के पाठों के आधार पर, कलीसिया की शिक्षा के आधार पर मैं 3 मुख्य बिंदु आपके सामने रखना चाहता हूं। और पहला बिंदु यह है, हमें पुराने नियम में ही पवित्रतम यूकरिस्ट की पूर्व सूचना मिलती है। उदाहरण के लिए आज के पहला पाठ आप लोगों ने सुना जो उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य संख्या 18 और 20 से लिया गया है। और उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 14 में हमें यूकरिस्ट की पूर्व सूचना मिलती है। और वहां हम लोग सालेम का राजा मेल्कीसेदक के बारे में पढ़ते हैं जो रोटी और अंगूरी लेके आए और वह सर्वोच्च का याजक था, ईश्वर का याजक था। और उसने क्या किया, उसने अब्राहम को आशीर्वाद दिया और उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता सर्वोच्च ईश्वर अब्राहम को आशीर्वाद दे। और अब्राहम ने मेल्कीसेदक को अपनी पूरी जो भी लूट का माल था उसे दशमांश दिया। और आगे चल करके हम देखेंगे इब्रानियों के पत्र अध्याय 7 वाक्य संख्या 2 और 3 में वह मेल्कीसेदक कौन है, यीशु का ही प्रतीक है। तो याजक मेल्कीसेदक यीशु का प्रतीक है। और इब्रानी 7 में लिखा गया है मेल्कीसेदक का अर्थ है धार्मिकता का राजा और वो सालेम का राजा है। इसका मतलब वह शांति का राजा है। हमें मालूम है इसायास के ग्रंथ 9:5 में ईसा के बारे में क्या कहा गया है, वह शांति का राजा है। और मेल्कीसेदक के बारे में यह भी कहा गया है उसका ना तो पिता है, ना माता, ना वंशावली, उनके जीवन का ना तो आरंभ है ना तो अंत है, वह ईश्वर के पुत्र के सदृश है। तो मेल्कीसेदक किसके सदृश है, ईश्वर के पुत्र के सदृश है। वह यीशु का ही प्रतीक है। और यीशु भी धार्मिकता का राजा है, वो शांति का राजा है और वह ईश्वर का पुत्र है, वह सदा पुरोहित है। और वह रोटी और दाखरस लेकर के आया था। और जैसे मेल्कीसेदक रोटी और दाखरस लेके आया वैसे ही यीशु अंतिम भोज के अवसर पर रोटी और दाखरस शिष्यों को देते हैं और यूकरिस्ट की स्थापना करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसके अलावा हम देखते हैं निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 में ईश्वर ने मूसा को आदेश दिया पास्का पर्व मनाने के लिए। और पास्का पर्व के अवसर पर इस्राएलियों को 7 दिनों तक बेखमीर रोटी खानी थी और साथ ही साथ एक अदोष मेमने का वध करना था और उसके रक्त को घर के दरवाजे के चौखट पर पोतना था और उसके मांस को खाना था। तो ये पास्का पर्व यूकरिस्ट का ही प्रतीक है, यूकरिस्ट की पूर्व सूचना है। और उसके अलावा आगे हम देखते हैं निर्गमन ग्रंथ अध्याय 16 में ईश्वर ने इस्राएलियों के लिए मरुभूमि में क्या किया, आकाश से मन्ना बरसाया और वो मन्ना भी यूकरिस्ट का ही प्रतीक है, यूकरिस्ट की पूर्व सूचना है। तो हम पुराने नियम में देखते हैं यूकरिस्ट की पूर्व सूचना दी गई है। और आज का दूसरा पाठ हम लोगों ने सुना कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 11 वाक्य संख्या 23 से 26 तक में। और वो पाठ हमें यह बताता है यूकरिस्ट वास्तव में क्या है। यूकरिस्ट यीशु स्वयं है। यूकरिस्ट यीशु का शरीर और रक्त है। तो इसमें हमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए।
यीशु ने रोटी दी, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी, शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है, तुम्हारे लिए चढ़ाया जा रहा है, मेरी स्मृति में यह किया करो। यीशु ने दाखरस ली, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी, शिष्यों को देते हुए कहा, यह प्याला मेरे नूतन विधान का रक्त है और इसे पियो और इसे मेरी स्मृति में किया करो। तो यूकरिस्त साक्षात यीशु है, यीशु का पवित्र शरीर और रक्त है। कलीसिया में कई सारे यूकरिस्ती चमत्कार हुए हैं। आपको शायद मालूम है, अलकांद्रा का संत पेत्रुस यूकरिस्त का एक बहुत बड़ा भक्त था, बड़ी भक्ति के साथ पवित्र मिसा अर्पित करता था और एक बालक मिसा में सेवा करता था बड़े बड़े उत्साह के साथ। लेकिन एक बार वह बालक मम्मी के पास गया और कहा, मम्मी अब से मैं वेदी सेवा के लिए नहीं जाऊंगा, मैं मास में सेवा के लिए नहीं जाऊंगा। मम्मी को बड़ा आश्चर्य लगा। मम्मी ने पूछा, क्यों बेटे? तो वह बालक बोला, मम्मी आज मैंने अपनी आंखों से देखा, परम प्रसाद के वितरण के पहले पुरोहित ने एक बच्चे को, एक जीवित बच्चे को खाया, मैंने अपनी आंखों से देखा। तो मम्मी बोली, बेटे तुम कितने सौभाग्यशाली हो, हर पवित्र मिसा में हम जीवित प्रभु को ग्रहण करते हैं, जीवित प्रभु को, यीशु को खाते हैं और पीते हैं। तो बच्चे का उत्साह और बढ़ गया और आनंद के साथ वह मिसा सेवा के लिए जाने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस प्रकार कई सारे यूकरिस्ती चमत्कार हुए हैं। रोटी और दाखरस यीशु के पावन शरीर में और रक्त में बदलते हैं। तीसरा बिंदु मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। कलीसिया एक महत्वपूर्ण शिक्षा देती है यूकरिस्ट के बारे में। वो क्या है? वो यह है, यूकरिस्ट क्रिस्ती जीवन का स्रोत एवं शिखर है। यूकरिस्ट इज द सोर्स एंड समिट ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। तो पवित्र यूकरिस्ट क्रिस्ती जीवन का स्रोत एवं शिखर है। और सबसे पहले हम इस बात को देखें कि यूकरिस्ट क्रिस्ती जीवन का स्रोत है, अर्थात यूकरिस्ट हमें जीवन देता है। और यूकरिस्ट को हम रोटी और दाखरस के रूप में ग्रहण करते हैं। साधारण रोटी और दाखरस क्या करती है? हमें जीवन देती है, ताकत देती है, शक्ति देती है, ऊर्जा देती है, इसलिए हम खाते हैं और पीते हैं। और यूकरिस्ट को हम रोटी और दाखरस के रूप में ग्रहण करते हैं और इस यूकरिस्ट के माध्यम से प्रभु हमें जीवन देना चाहते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य संख्या 10 में यीशु क्या कहते हैं? मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि संपूर्ण जीवन प्राप्त करें। संपूर्ण जीवन प्रभु देना चाहते हैं, विशेषकर यूकरिस्ट के माध्यम से, अर्थात हमारे मन को, शरीर को, आत्मा को जीवन देना चाहते हैं। स्थायी जीवन, अनश्वर जीवन, आनंद जीवन देना चाहते हैं। और आप देखेंगे यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6:35 में, वहां पे यीशु क्या कहते हैं? जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। इस वजह कौन सी भूख और प्यास के बारे में यीशु कहते हैं? कई लोग सोचते हैं सिर्फ यीशु आध्यात्मिक भूख और प्यास के बारे में कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हमारे शरीर, मन, आत्मा की भूख और प्यास के बारे में यीशु कह रहे हैं। तो यीशु सिर्फ हमारी आत्मा की भूख और प्यास को नहीं मिटाते और बुझाते, लेकिन हमारे शरीर की भूख और प्यास को भी यीशु ही तृप्त करते हैं और बुझाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6:1-15 तक में हम रोटियों के चमत्कार के बारे में पढ़ते हैं। यीशु ने 5 रोटियों से और 2 मछलियों से 5000 लोगों को खिलाया। 5000 सिर्फ पुरुषों की संख्या है, महिलाओं को, बच्चों को मिलाएंगे तो कम से कम 14-15 हजार लोग तय होंगे। और उस चमत्कार के तुरंत बाद यीशु कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। और आज का सुसमाचार भी आप लोगों ने सुना,
लूकस के सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य संख्या 11 से 17 तक में, वहां पर भी हम रोटियों के चमत्कार को देखते हैं। तो यीशु हमारे शरीर की भूख और प्यास को मिटाने में सक्षम है। ईश्वर ने इस्राएलियों को मरुभूमि में क्या खिलाया? मन्ना खिलाया। मरुभूमि में कुछ भी उपलब्ध नहीं था, ना कोई फल था, ना कोई अनाज था, ना कोई गेहूं था, ना कोई धान था, लेकिन ईश्वर ने मरुभूमि में कम से कम 26 लाख इस्राएलियों को 40 वर्षों तक खिलाया और उन्हें तृप्त किया। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा ईश्वर एक जीवित ईश्वर है, वो हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। हम लोग डीबीएस में, दिव्य वाणी संघ में 32 जन है। हमारी कोई निश्चित आमदनी नहीं है। कुछ सिस्टर्स 2-3 वर्षों से पास्टर सेंटर में काम कर रही, उन्हें कुछ तो मिलता है, वो तो 5-6 सिस्टर्स के खर्च के लिए पर्याप्त है। लेकिन हम लोग 32 जन हैं और हम परम प्रसाद की आराधना करते हैं, मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं, जगह जगह जाकर वचन की घोषणा करते हैं और ईश्वर स्वयं चमत्कारी ढंग से हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो इसलिए यीशु का यह कथन कितना सत्य है। जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। यदि हम भूखे और प्यासे रह जाते, इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है? हम यीशु के पास नहीं आते और यीशु में हम विश्वास नहीं करते। तो यदि हम यीशु के पास आएंगे और विश्वास करेंगे, यीशु हमारे भूख और प्यास को मिटाएंगे, तृप्त करेंगे। सुसमाचार अध्याय 6:54 में यीशु कहते, जो मेरा शरीर खाता है, मेरा रक्त पीता है, उसे मैं आनंद जीवन प्रदान करूंगा और अंतिम दिन उसे पुनर्जीवित करूंगा। तो यूक्रिस्ट के माध्यम से प्रभु में आनंद जीवन, अविनाशी जीवन, स्वर्ग राज्य का जीवन, ईश्वरीय जीवन देना चाहते हैं। और हम लोग यदि योगी रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करते हैं, उस परम प्रसाद की योगिता से हमें आनंद जीवन, ईश्वरीय जीवन, स्वर्ग राज्य का जीवन प्राप्त होगा। और यही कारण है हमें परम प्रसाद को ग्रहण करना है। और यही कारण है हम मृत विश्वासियों के लिए भी पवित्र मिसा चढ़ाते हैं। बहुत से मृत विश्वासियों को मुक्ति मिल जाती है, उनके पाप माफ हो जाते हैं परम प्रसाद के द्वारा। और साथ ही साथ यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 5:55 में यीशु क्या कहते हैं? मेरा शरीर सच्चा भोजन है, मेरा रक्त सच्चा पेय है। इस बदले सच्चा भोजन, सच्चा पेय क्या है? यीशु का शरीर और रक्त है। हम लोग जो चिकन मटन खाते हैं, चावल दाल खाते हैं, वो सच्चा भोजन नहीं है। कॉफी चाय पीते हैं, वो सच्चा पेय नहीं है। सच्चा भोजन, सच्चा पेय वो है जो हमेशा के लिए बना रहता है, जिसका प्रभाव, असर हमेशा के लिए बना रहता है, और वो यीशु का शरीर और रक्त है। प्रेज। शायद आप लोगों ने संत अलेक्जेंड्रिना डिकोस्टा के बारे में सुना है, और उसके बारे में कहा जाता है वह अपाहिज थी और बिस्तर पर पड़ी रहती थी। लंबे 13 वर्षों तक वह सिर्फ परम प्रसाद खाकर के जीवित रही। और उसके अलावा संत निकोलस, स्विट्जरलैंड का एक संत था। निकोलस के बारे में कहा गया है वह लंबे 20 वर्षों तक सिर्फ परम प्रसाद खाकर के जीवित रहे। तो परम प्रसाद हमारे शरीर को भी जीवन, शक्ति, ऊर्जा प्रदान कर सकता है। इसलिए यीशु कहते मेरा शरीर सच्चा भोजन है, मेरा रक्त सच्चा पेय है, और उसका प्रभाव हमेशा के लिए बना रहता है। और यूक्रिस्ट के द्वारा बहुत सारे लोगों को चंगाइयां मिलती है, चंगाइयां मिलती है। इसलिए यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10:10 में हम लोगों ने सुना, चोर केवल चुराने, मारने, नष्ट करने के लिए आता है, लेकिन मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करे, बल्कि संपूर्ण जीवन प्राप्त करे, शरीर मन आत्मा का जीवन प्राप्त करे। मैं कई सारे रिट्रीट्स में जाता हूं, बाइबल कन्वेंशन चलाने के लिए जाता हूं। मैंने देखा है यूक्रिस्ट की आराधना के समय और पवित्र मिसा के समय में बहुत सारे लोगों को चंगाइयां मिलती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अंधे देखते हैं,
बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़े शुद्ध किए जाते हैं। इन सारे चमत्कारों को मैं अपनी आंखों से देखा है। अधिकतर चमत्कार यूकरिस्ट की आराधना के समय, पवित्र मिसा के समय में होते हैं। हालेलुया। और 2004 की बात है, जब मैं जबलपुर में था, एक लड़का अस्पताल में एडमिट किया गया था। 10 साल का लड़का था। उसको हाई ब्लड शुगर हो गया था, 400 मिलीग्राम तक पहुंचा था। और उसके बाद उसका ब्लड शुगर और ऊंचा हो रहा था, 900 मिलीग्राम तक पहुंचा था। और डॉक्टर ने कहा यह लड़का अधिक से अधिक 4 दिनों तक जीवित रहेगा। लेकिन उसकी मां ने प्रभु पर विश्वास किया और मुझे फोन किया। मैं अस्पताल गया और लड़का बेहोश था, आईसीयू में था। मैंने उसके लिए प्रार्थना की। तब मां बोली फादर कल भी आना, लेकिन परम प्रसाद लेके आना। और दूसरे दिन मैं परम प्रसाद लेके गया, तभी वह बेहोश था। परम प्रसाद के एक टुकड़े को मैंने तोड़ा, उसके मुंह में रखा और उसके लिए प्रार्थना की। उसके बाद मैं लौट आया। मैं अपना घर पहुंचा भी नहीं था। उसके पहले ही लड़के ने आंखें खोली और मम्मी को पुकारा, मम्मी मम्मी मुझे कुछ खिलाइए पिलाइए, मैं भूखा हूं, प्यासा हूं। और उसके बाद अद्भुत ढंग से वो लड़का पूर्ण रूपेण भला चंगा हो गया। डॉक्टर ने कहा यह एक बहुत बड़ा चमत्कार है। और डॉक्टर ने क्या कहा था, वह अधिक से अधिक 4 दिनों तक जीवित रहेगा। उसकी मां बोली फादर परम प्रसाद के सामर्थ्य और शक्ति से मेरा लड़का भला चंगा हो गया। आज वो जीवित है, आज वो एक नौजवान बन गया है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया। अब यूकरिस्ट हम देखते हैं हमारे शरीर मन आत्मा को जीवन देता है, इसलिए यूकरिस्ट क्रिस्तीय जीवन का स्रोत है। अब हम दूसरे भाग को देखे, वह क्रिस्तीय जीवन का पराकाष्ठा है या क्रिस्तीय जीवन का शिखर है। इट इज द समिट ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। हमारे क्रिस्तीय जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या है हमारे क्रिस्तीय जीवन का उद्देश्य? ईश्वर से मिलना है ना, और ईश्वर को प्राप्त करना, स्वर्ग राज्य को प्राप्त करना। जब हम यूकरिस्ट को ग्रहण करते हैं, हम ईश्वर को ही पाते हैं और स्वर्ग राज्य का अनुभव हम कर सकते हैं। इसलिए यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 56 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरा शरीर खाता है, मेरा रक्त पीता है, मैं उसमें निवास करता हूं और वह मुझ में। यूकरिस्ट के माध्यम से हम ईश्वर को ही पाते हैं, ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह को पाते हैं, स्वर्ग राज्य को ही हम पाते हैं। जब बालक यीशु के संत तेरेसा ने पहली बार परम प्रसाद को ग्रहण किया, उसको लगा कि वह एक बूंद पानी जैसे थी और यीशु सागर जैसे थे। और जैसे पानी सागर में मिल जाता है, वैसे ही वह प्रभु यीशु से एकता को महसूस किया। प्रभु यीशु उसमें निवास कर रहे थे और वह प्रभु यीशु में थी। यदि हम योग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करेंगे, हम भी प्रभु यीशु की उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं। हम यीशु से मिल सकते हैं और यीशु को पा सकते हैं, और यीशु को पाना स्वर्ग राज्य को पाने के बराबर है। और हम पौलुस के साथ कह सकेंगे, जैसे गलातियों के पत्र अध्याय 2:20 में पौलुस क्या कहते हैं, अब मैं नहीं प्रभु मुझ में जीवित है, अब मैं नहीं यीशु मुझ में जीवित है। प्यारे भाई और बहनों, हम लोगों ने देखा कि यूकरिस्ट कितना महान है। और संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने कहा है, यूकरिस्ट इज द ग्रेटेस्ट ट्रेजर एंड सोर्स ऑफ ऑल ग्रेसेस। यूकरिस्त कलीसिया का सबसे बड़ा खजाना है और सभी कृपाओं का झरना है। हम संसार के भोजन के लिए बहुत तरसते हैं और खाने पीने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए हम दिन भर और सप्ताह भर, महीने भर परिश्रम करते हैं। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो इतवार के दिन को भी 2 घंटा नहीं निकाल पाते हैं और परम प्रसाद में सहभागी नहीं होते हैं, पवित्र मिसा में सहभागी नहीं होते हैं। तो आज हम प्रार्थना करें, हम सभी यूकरिस्त के महत्व को समझे, यूकरिस्त के मूल्य को समझे और इस परम पवित्र संस्कार को सारे हृदय, सारे मन, सारी आत्मा से प्यार कर सके। यीशु हमारे दिल में निवास करते हैं
जैसे यूहन्ना के सुसमाचार दिया है 6:56 में वचन कहता है, जो मेरा शरीर खाता है, मेरा रक्त पीता है, मैं उसमें निवास करता हूँ और वह मुझ में। तो यीशु हमारे दिल में है, हमारे मन में है, हमारी आत्मा में है, हमारे शरीर में है। तो हमारे हृदयों में निवास करने वाला यीशु हमारे पूरे शरीर मन आत्मा को चंगा करने में, स्वस्थ करने में सक्षम है। आइए हम विश्वास करें और यीशु हमें संपूर्ण जीवन देना चाहते हैं। इसलिए यीशु कहते हैं, मैं इसलिए आया कि वे जीवन प्राप्त करे, बल्कि संपूर्ण जीवन प्राप्त करे। आइए हम अपने सारे रोग बीमारियों को अर्पित करें। जिन्होंने हमसे विशेष प्रार्थनाएं मांगी है उन्हें हम विशेष रूप से अर्पित करें। कुछ लोग कैंसर से पीड़ित है, सिस्टर रुफीना मिंज को और पौलुस को अर्पित करें। कोई अर्थाल रोगी है, जैसे तदेयुस को, अबर्ती को, चाकोचन को हम अर्पित करें। और किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, रामाकांत को अर्पित करें और मिसिस्टिका को अर्पित करें। और साथ ही साथ जो बुराइयों का हमला, शैतान का हमला होता है, और हम अनिमेश को अर्पित करें। साथ ही साथ राजेश्वर को, जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है। और साथ ही साथ हमारे कम्युनिटी में कई लोग रोगी है, बीमार है, सिस्टर्स संगीता को अर्पित करें, प्रतिमा को अर्पित करें। और साथ ही साथ हम अंजलि को अर्पित करें, हमेशा को, अन्य सभी रोगियों को हम अर्पित करें। अन्य जरूरतों को भी प्रभु के हाथों में अर्पित करें। रानी माँ जिसको वीजा की आवश्यकता है, बिजू वर्गीस जिसको प्रभु का मार्गदर्शन चाहिए, उन सभी मतलबों को हम अपने आप को स्वयं को अर्पित करें और सच में विश्वास करें कि यीशु हमारे साथ है। प्रभु यीशु कहते हैं, याद रखो संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। विशेषकर परम प्रसाद में हमारे साथ है। मेरे पीछे इस वचन को दोहराएंगे। प्रभु आपने कहा है, याद रखो संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, आज के परम प्रसाद की योग्यता से, आपके पावन शरीर और रक्त की योग्यता से, आपके क्रूस मरण पुनरुत्थान की योग्यता से, आज के पवित्र वचनों की योग्यता से हम सभी रोग बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, जितने भी लोग रोगों से, बीमारियों से ग्रसित हैं, उन सबों को इसी क्षण चंगाई मिले, मुक्ति मिले। मैं उन सारे रोग बीमारियों पर आपके नाम से पूरा अधिकार लेता हूँ, उन्हें मैं बांध देता हूँ, हुक्म देता हूँ, वे क्रूस के नीचे हमेशा हमेशा के लिए चूर हो जाए, नष्ट हो जाए, फिर कभी न लौटे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। सबको जय यीशु।